धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। प्लेटफॉर्म भले ही छोटा हो धाकड़ खबर, लेकिन खबर वो करता है जो बड़े बड़े इस देश के मीडिया नहीं कर सकते, जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, जो बड़े बड़े स्टूडियो सजा के बैठे हैं, जो करोड़ों खरबों की प्रेस लगा के बैठे हैं, बड़े बड़े अखबार छापते हैं और खुद को देश का मुख्य धारा का मीडिया बताते हैं, जिन्हें मैं कहता हूं कि आज वो इस सरकार के भोंपू बनकर रह गए हैं। इसके अलावा उनकी कोई औकात हैसियत नहीं बची है समाज के अंदर। अब धंधा तो चल रहा है ना, बिकता तो सब कुछ है। आप बाजार में कुछ भी बना लीजिए, तो बेचने को अगर ये कहेंगे हमारा तो बिक रहा है इसलिए हम बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, मजबूरी भी होती है कुछ चीज़ों की। तो आज क्या खुलासा करने जा रहे हैं, और जो बड़ा खुलासा हुआ है उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्लॉट को छुपाया है। जब वो प्रधानमंत्री बन गए उन्होंने उस प्लॉट को छुपा दिया। वो बता ही नहीं रहे हैं उस प्लॉट के बारे में, हिंदी में कहें तो भूखंड को छुपा दिया है उन्होंने। उस भूखंड के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। वो भूखंड का मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। चुनाव के दौरान जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो लगे हाथों कांग्रेस ने उस मामले को लपक लिया और भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए नरेंद्र मोदी पर, उन नरेंद्र मोदी पर जिन पर वो सीधे सीधे राफेल के मामले में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। क्या है पूरा मामला इस प्लॉट का, और ये प्लॉट कैसे आके नरेंद्र मोदी से चिपक गया है, या नरेंद्र मोदी इस प्लॉट से अलग नहीं हो पा रहे हैं, इस पूरी कहानी को समझेंगे सियासत की बात अनीस अहमद खान के साथ के ताज़ा एपिसोड में। ये प्लॉट अब कहाँ से आगे चिपक गया? ऐसा था कि कानून बना था गुजरात में कि जो सार्वजनिक जमीन है उसको कम पैसों पे विधायकों को अलॉट किया जाए। उसके तहत इनको जो 2002 में मोदी को 25 अक्टूबर 2002 को एक प्लॉट गांधीनगर सिटी में, सिटी प्लाट नंबर 411 सेक्टर 1 गांधीनगर, उस वक्त ये सीएम भी बन चुके हैं। हाँ, 2002 में सीएम बन चुके थे, अलॉट किया गया। ठीक है, गांधीनगर में प्लॉट नंबर 411 जी इनको अलॉट हुआ है सेक्टर 1 में। सेक्टर 1, ठीक है। इसके बाद 2007 में भी जिक्र है इसका और 2012 में भी जिक्र, मतलब जहां तक विधानसभा लड़ी तब तक वहां तक उसका जिक्र कर इसके रहे बाद जब ये यहाँ आए, जब 2014 में सांसद का टिकट भरा, 2014 देश की राजनीति में इनका पदार्पण हुआ। 2014 में कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा इन्होंने एक कानून बनाया था कि हर साल विवरण देंगे सांसद मंत्री जितने लोग अपने संपत्ति का विवरण देंगे। तो वो जो विवरण है 2015, 16, 17 उसमें भी इस प्लॉट का जिक्र नहीं है। बताइए क्यों इस प्लॉट को छुपा रहे हैं जी? जब आप 2012 तक बता रहे हैं तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बता दीजिए, और अपने ही बनाए हुए नियम के तहत आपको खुद बता देना चाहिए था, जिसमें आप कह रहे हैं सांसद और मंत्री अपनी क्यों छुपा रहे हैं। क्या पता बेच दिया? ये एक पत्रकार हैं, अब आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए डायरेक्ट में? हाँ, उन्होंने गुजरात में इस केस को लड़ा, तो वो जो विवादित मामले में पत्रकार साकेत गोपाल है ना, गोयल नाम है इनका, देखा कि गुजरात में इस केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है और जज इससे अलग हो रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आए। ये वो उसने सब उसमें लिखा है। अच्छा, कुछ लोगों की दिलेरी को कभी कभी मेरा मन करता है कि सैल्यूट करूं मैं। ये लोग वाकई में गुजरात के रहने वाले, गुजरात के रहने वाले और गुजरात में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट पत्रकार हैं जो कि जिनकी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती है। वो इस केस को लेके आए और कैसे मौके पे, इलेक्शन के मौके पे उसने दे दिया। अब उनका ये है क्या आरोप है इनके यानी मतलब यही है कि जब मोदी ने 2007 और 2012 में दिखाया तो आगे क्यों नहीं दिखा रहे? हाँ, सबसे बड़ा इल्जाम है कि भाई जब बेच दिया आप बनते हैं कि मैं फकीर हूँ, मेरे जमीन नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं तो देश के लिए जी रहा हूँ। तो ये जमीन कहाँ चली गई जिसका इंदराज आज भी है? बेच दिया हो तो लिखते ना, नहीं बेच के उसकी प्रॉपर्टी लिखते कि इतने लाख में बिका। हाँ, प्रॉपर्टी बढ़ गई। हाँ, प्रॉपर्टी बढ़ गई, यानी बेच दिया। लोग लिखते कि भाई कांग्रेस एकदम आक्रामक हो गई है क्योंकि उसे लगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला आ रहा है, तो वो टूट पड़ी। भाई देखिए, वो जो आदमी अपने आप को क्लीन बनेगा, पूरी तरीके से क्लीन बनेगा, वो जो भी बेईमानी करेगा, और फिर तो ये एक कानूनी चीज थी कि आपको देना चाहिए, जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने किया है कि पहले जो उनके जितने भी आए तो उसमें वो LA यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA, BCom, LLB जाने क्या क्या किए हुए थी। जब अब 2019 में भरा तो उसमें वही
BA फर्स्ट ईयर। हाँ, वहीं पे आ गई। हाँ। खैर, इन्हें भी उतनी ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट में डिमांड की गई है या सुप्रीम कोर्ट खुद देखेगा? कोई SIT बनाने की भाई बात की देखिए, गई? अब इस वक्त CBI है ना, जांच की मांग की गई। ये क्या कहा? याचिकाकर्ता ने याचिका उसमें डाल दी, उसके पीछे सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं कि वो वहाँ लोकल कोर्ट्स में लड़ता रहा है। नहीं, वो चाह क्या रहा है? SIT बने, CBI बने, क्या बने? हाँ, उसने कहा कि आप इसकी करके SIT बनाइए, SIT जांच कराने की मांग की है। तो देखेंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा। लेकिन इतना छुपा क्यों रहे हैं? बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं पिछले 5 साल से मुझ पे कोई आरोप नहीं है, मेरी सरकार पे कोई आरोप नहीं है। अगर ये मामला सामने आया तो आपको सामने आके जवाब देना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि एक छुपाने का बहुत बड़ा गेम चल रहा है पिछले 5 साल से? राफेल में अगर कुछ नहीं है तो आप JPC क्यों नहीं बना देते थे? सुप्रीम कोर्ट मामला गया, ये प्लॉट वाला मामला भी मजबूरन सुप्रीम कोर्ट गया। और कांग्रेस जो है वो हल्लाशाही मचा के रह जाती है क्योंकि सुनते नहीं है और लोगों के सामने भाई कोई देखिए, इसमें हल्ला सा मचाते के रहे ना, वो तो रहेंगे ही। अब जनता क्या है कि नारे लगा देती है। वही हालत अपोजिशन की, विपक्ष की, पूरे पंगु कर दिया इन्होंने पंगु। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई भी चुनाव आयोग हो, सभी को इनको पंगु कर दिया है इन्होंने अपने इस तरीके से। लेकिन छुपा सब जगह रहे हैं। जब अब ये देखिए कि उनका ही एक MP कह रहा है कि जब वोट डालने जाते तो वहाँ मोदी जी के कैमरे लगे हुए हैं, वो सब देख रहे हैं किसको आप वोट दे रहे हैं। तो सब कुछ छुपाने से में लगे हुए हैं। प्लॉट छुपा रहे हैं, राफेल का मामला छुपा रहे हैं। अरे बता दो, अरे JPC बना दो। उन्होंने तो अपनी जिंदगी की बहुत सी चीजें छुपा रखी है। चलिए, मैं उस पर बात करूंगा आपसे। मेरा सवाल यही है, कई सालों तक वो कहीं गायब रहे। ठीक है, एक लंबा अरसा रहा, 19-20 साल का, पता नहीं चल पाया वो कहाँ थे। बाद में आए तो पता चला कि वो हिमालय में थे। क्या है वो, उसको क्यों छुपाते हैं? वो जिंदगी कहाँ गुजारी? देखिए, वो कहीं नहीं गए थे। जैसा कि मैं कुछ पढ़ता रहता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो किताबें हैं जिन्होंने एक फॉरेन के राइटर को अपना इंटरव्यू दिया था जब ये प्रधानमंत्री बने। ये सब चीज़ें प्रधानमंत्री बनने के बाद ही आई हैं। इसके पहले जब मुख्यमंत्री थे तो कोई चीज़ नहीं थी कि ये चाय बेचते थे और ये पिछड़ी जाति से थे। हाँ, पिछड़ी जाति, उस वक्त कुछ नहीं थी। यानी वो जो गांव है, गरीब के बेटे थे, तो उसमें दिया इन्होंने कि मैं यहाँ संघ में हुआ, संघ से मैं हिमालय में चला गया था। और वहाँ से एक सेल्फी भी आई है। अरे बाबा, फोटो आई है कि कुछ पहने हुए अपना वो जो चोगा होगा, साधुआ होता है, लाठी लिए खड़े हैं। तो उस पर सवाल हुआ, लोगों ने सवाल किया सोशल मीडिया में कि क्या उस जमाने में सेल्फियां चलती थी? क्या ऐसे कैमरा नहीं था? डिजिटल कैमरे की तो बात ही छोड़िए, पर रील वाले कैमरे होते जिसके एक खत्म, दूसरी खत्म, फिर उसको धुलवाया जाता था जाने। तो उस जमाने में ये फोटो गया। अच्छा, इनकी कई फोटो आई ऐसी कि हॉल, उसमें कार्यालय में झाड़ू लगा रहे हैं, ये RSS कार्यालय में, और झाड़ू लगाते हुए भी चेहरा यूं है इनका के देख रहे हैं। देख लो भाई, मुझे मैं झाड़ू लगा, दाढ़ी है। कई आए हैं इनके उस तरीके से। वो बाद में पता चला कि मतलब वो जो जिंदगी है 19-20 साल की, वो छिपाने के लिए जो है अब ये चीजें बताई जा रही है। मैं तो यहाँ पे था। भाई देखिए, जिस तरीके से लोगों ने SIT RTI डाली, अब तो RTI बंद हो गया। हाँ, डिग्री पे भी सवाल है साहब, डिग्री भी छुपाई जा रही है। डिग्री पे सवाल है, डिग्री तो अभी आएंगे हम आपको, जैसा आप कहते हैं बाद में। इसके पहले SIT डाली लोगों ने, वडनगर की में RTI डाली। हाँ, जो RTI कि ये चाय बिकती थी, तो पता लगा उस जमाने में तो वहाँ स्टेशन ही नहीं था। रेलवे स्टेशन ही बाद में बना है, जब ये चाय बेच। पूरा देश तो बड़ा यकीन कर रहा है, पूरे देश को। क्या इन्होंने देखिए, कमाल की कला है। देखिए, आपको एक बात बताएं, एक बार एक गरीब बन के आए कि चाय वाली थे। अब दूसरा इलेक्शन आप जो लड़ रहे हैं सांसद का, अब देखिए मिलाइए, इस वक्त ये आए हैं कि ये चौकीदार है, यानी बिल्कुल नीचे से आते हैं। चलिए, खैर वो इमोशनली ड्रामा चल रहा है। अच्छा, आप अगर कभी आप हिटलर की मैन कैफ पढ़े किताब, वो भी ऐसे ही आया था कि मैं पेंटर था। फिर वो खैर, मेरा जो सवाल है, डिग्री पर भी सवाल है। डिग्री भी छुपाई जा रही है। जी, डिग्री इनको मिली है, और उस जमाने मिली जब इंडिया में कंप्यूटर नहीं आए थे। कंप्यूटर से निकली हुई कंप्यूटराइज्ड डिग्री मिली है। इंडिया में कंप्यूटर कब आए थे ये सब दुनिया जानती है। कौन लेके आया था? राजीव गांधी लेके आए थे। और सबसे बड़ी बात है, मैं खुद भी इस बात में हैरान हूँ कि ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। आप भी पढ़ के निकले हैं यूनिवर्सिटी से, कहीं से निकले हुए, पॉलिटिकल साइंस शायद आपके पास भी रही है।
तो मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने पॉलिटिकल साइंस से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री ली है, फिर हिंदी में तो चला गया था। आपने ढूंढने की कोशिश की? मैंने कहा, मैंने वहां गया तो प्रोफेसर से पूछा, साहब हमें करा देते एंटायर पॉलिटिकल साइंस, तो उनका भागा। तो छुपाने के लिए बहुत कुछ है और ना जाने क्या क्या कोशिश की जा रही है छुपाने की। छोटी सी खबर थी, हमें लगा कि आपके सामने आनी चाहिए कि क्यों छुपाया जा रहा है उस प्लॉट को। मिस्टर क्लीन है, सामने आके जवाब दीजिए। आप तो 56 इंच का सीना रखने वाले पीएम है, कांग्रेस वांग्रेस से क्या डर पड़ रही है किसी चीज़ों से। कैसी लगी आपको हमारी खबर? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।